बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू है एक्सरसाइज 3.2, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस और इन टाइप्स ऑफ वेरिएशन को डिफाइन करेंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.2 की जो उसका सलूशन है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। एक टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन और सेकंड टाइप होती है इनवर्स वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या है? दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है, उनके दरमियान ताल्लुक है। तो रिलेशन कैसा हो सकता है? इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो एक डायरेक्ट वेरिएशन और अदर इज इनवर्स वेरिएशन। पहले अगर डिफाइन करें तो इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase in other quantity and decrease in one quantity causes decrease in the other quantity in the same ratio, then variation is called direct variation। या हम ये कह लें कि one quantity is directly proportional to other quantity। For example देखिए, there is a direct variation between speed and distance। तो स्पीड एंड डिस्टेंस के दरमियान जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। वो कैसे? अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हो उसी टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर्ड है किसी गाड़ी का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 1 आवर के लिए ड्राइव करनी है और स्पीड जो है वो आप उसको डबल कर लेते हैं, फिर 1 आवर के लिए डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। और अगर आप सर्टेन स्पीड से जा रहे हैं लेकिन टाइम आपके पास फिक्स है 1 आवर, लेकिन आप रूटीन से स्पीड अगर हाफ कर लेते हैं फिर डिस्टेंस कवर्ड भी हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने टाइम आप स्पीड इंक्रीज करते हो उतने ही टाइम डिस्टेंस कवर्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, और जितने टाइम आप स्पीड डिक्रीज करोगे उसी रेशो के साथ डिस्टेंस कवर्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन है? वो डायरेक्ट वेरिएशन है इनके दरमियान। तो इनको हम प्रॉपर वर्ड में डिफाइन कर चुके हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल, किसी गाड़ी का डिस्टेंस और स्पीड। दूसरा रिलेशन होता है जो वेरिएशन है वो है इनवर्स वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, देन वेरिएशन कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से कि देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट दी वर्क। कोई नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो किसी टास्क को, किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं या कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को आप इंक्रीज करते हो तो वो टाइम कंप्लीट करने का, वो जो वर्क कंप्लीट करने का टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। फर्ज करें पहले 10 वर्कर 20 डेज 10 वर्कर जो है वो 4 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। अगर आप वर्कर्स को इंक्रीज करके डबल कर देते हैं, 20 कर लेते हैं, तो फिर जो टाइम रिक्वायर्ड था पहले 4 डेज अब वो कम होकर 2 डेज रह जाएगा। तो अगर आप एक क्वांटिटी को डबल कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी हाफ हो जाती है, और अगर पहली क्वांटिटी को आप हाफ करोगे तो सेकंड क्वांटिटी उसी रेशियो के साथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज करते हैं फिर उस जॉब को, उस टास्क को कंप्लीट करने का टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होगा जिस रेशियो के साथ आपने नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज करना है।
इस तरह का जो रिलेशन है वो फिर उसको वेरिएशन को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। एक्सरसाइज है 3.2। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equals to 8 when x equals to 2, find first part y when terms of x, second part y in y when x is equals to 5 और थर्ड पार्ट है x when y is equals to 28। खैर सबसे पहला पार्ट है कि y का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो ये था कि y वेरीज डायरेक्टली विद एज x, हम इसको लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट लिखा जाता है जिसको हमने लिख दिया k। अब y इक्वल टू हो जाएगा kx वेयर k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ तक था, रिलेशन निकालना था। अब सेकंड पार्ट ये है कि अब आपने y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, और ये तमाम क्वेश्चन में एक ही पैटर्न होगा। बहुत अच्छी तरह एक ही बार आप गौर से समझ लें कि सबसे पहले स्टार्ट में लिखा होगा दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्टली वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन, उसके बिल्कुल साथ ही नेक्स्ट x और y या दो क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यू दी होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू किस लिए होती है, साथ जो लिखी हुई है। एक वैल्यू तो आपने फाइंड करनी ना बाद में जाके, लेकिन इसके साथ ही जो दो वैल्यूज हैं, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये वाली वैल्यूज पुट करके जो इक्वेशन 1 में k आता है उस k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये साथ ही उसके जो वैल्यू होंगी ये सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा। फिर आपने k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है तो वो बन जाएगी इक्वेशन 2। उसके बाद फिर डेफिनेटली एंड में एक दो अननोन है तो उनमें से एक की वैल्यू दी जाएगी, दूसरे की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। तो तमाम क्वेश्चन में यही पैटर्न होगा। अब देखिए यहाँ से ये सेकंड पार्ट दोबारा शुरू करेंगे। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू आ गया kx। ठीक हो गया जी। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लिखा हुआ था y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इक्वल टू 2। तो अब पुटिंग y इक्वल टू 8 x इक्वल टू, फिर 8 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 2, 8 इक्वल टू 2k, या इसको लिख लें 2k इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 ओवर 2 इक्वल टू 4। ये k की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तमाम क्वेश्चन में यही पैटर्न होना है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 4k। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अब एक अननोन जो है दो में से एक की वैल्यू दी होगी, दूसरे की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब इसके बाद था सेकंड पार्ट में कि y की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू इक्वल टू 5 है। अब x की वैल्यू तो ये थर्ड पार्ट चले पहले कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू है 28। तो फिर 28 इक्वल हो जाएगा 4x, या 4x इक्वल 28, और x इक्वल हो जाएगा 28 ओवर 4। सो x की वैल्यू आ गई 7। ये हमने थर्ड पार्ट किया, अभी सेकंड अब कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये था कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 5 हो जाए। तो उधर से स्टार्ट करेंगे। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू kx, इक्वेशन 1 बनेगी। और अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y की ये वैल्यूज गिवन है, ये सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यूज होती हैं। अब हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 2, फिर 8 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 2, k इक्वल टू 8 ओवर 4, k की वैल्यू आ गई 4। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4k। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद ये था सेकंड पार्ट में कि अब y की वैल्यू आप फाइंड करो जब x की वैल्यू 5 हो जाए, लेकिन ये काम उस वक्त करना है जब आप k की वैल्यू पुट कर चुके होते हो, फाइनल क्वेश्चन जो 2 है वो बन चुकी होती है। उसके बाद फिर आपने ये आपसे पूछा गया है
अब y की वैल्यू फाइंड करें जबकि x की वैल्यू 5 हो जाए। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 5 पुट कर दो तो y की वैल्यू फिर आ जाएगी 20। ये इसके पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इक्वल टू 3। याद रखिए कि यहाँ तक जो x और y की वैल्यू है ये k की वैल्यू के लिए होती हैं। फिर फर्स्ट पार्ट में हमने ये करना है कि एक्सप्लेन करना है y इन टर्म्स ऑफ x। वैल्यू नहीं फाइंड करनी बल्कि y की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x। फिर सेकंड पार्ट में है x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इज इक्वल टू फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35 और फिर y फाइंड करें व्हेन x इक्वल टू 18। तो खैर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इक्वल टू आ जाएगा kx। अब k की वैल्यू के लिए ये डाटा है, k की वैल्यू आप मालूम करो जब y की वैल्यू आप 7 पुट करोगे और x की वैल्यू 3 पुट करोगे। सो पुटिंग x y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, 7 इक्वल टू फिर आ जाएगा k इंटू 3, 7 इक्वल टू 3k या लिख लें 3k इक्वल 7। सो k की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ये k की वैल्यू पुट करनी होती है इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो ये फिर इक्वेशन 1 की जो फॉर्म है वो बन जाएगी अब y इक्वल टू 7/2x। ये अब आ गया है वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ, यानी y की वैल्यू मालूम की है, y का रिलेशन मालूम किया बेसिकली इन टर्म्स ऑफ x। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये था कि आप ये रिलेशन बन गया हमारे पास y इक्वल टू 7/3। इक्वेशन 2 है, दोबारा हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू 35 है। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 35 अगर पुट करें तो फिर 35 इक्वल हो जाएगा 7/3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x इक्वल हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से। जब 35 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू में आ जाएगा 7x। तो 7x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 35, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 35/7। सो x की वैल्यू आ गई है 15। उसके बाद फिर यही रिलेशन यूज करना था और अब आपसे कहा गया था कि y की वैल्यू फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 18। ये लास्ट में लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू 18, y की वैल्यू फाइंड करनी है। और दोबारा इक्वेशन 2 को देखिए, y इज इक्वल टू 7/3x, y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x इक्वल टू 18। x की वैल्यू 18 पुट करें तो ये फिर आ गया y इक्वल टू आ जाएगा 7/3 इंटू 18। ये 3 के साथ 18 को कैंसिल करें तो 6 3s आर 18, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 आ जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t and r equals to 5 and t is equals to 8. Find the equation connecting r and t. Also find r when t is equal to 64 and t की वैल्यू फाइंड करें when r is equal to 20. तो हम स्टार्ट करेंगे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r फिर इक्वल टू आ जाएगा kt। अब साथ ही इसके जो r इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 8 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू यूज की जाएंगी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पुटिंग r इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8, फिर 5 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 8, 5 इक्वल टू 8k या लिख लें 8k इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू आ गई 5/8। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की जाएंगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो फिर r इक्वल टू आ जाएगा 5/2t
ये इक्वेशन 2 आ गई है। इसके बाद अब क्या है कि अब ये कहा गया है कि फाइंड आर व्हेन t इक्वल्स टू 64। अब r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि t इक्वल्स टू 64 है। ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की जाएंगी। अब r की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट करोगे आप 64, तो देन r इक्वल्स आ जाएगा 5/8 इंटू 64। 8 जार 64 होता है, 8 5 जार 40। r की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 40 के इक्वल। नेक्स्ट फिर इसके साथ फिर ये पूछा गया था कि फाइंड t, इक्वेशन 2 से आप t फाइंड करो जबकि r की वैल्यू है 20। अब r की वैल्यू 20 पुट कर ले इक्वेशन 2 में और t की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो 20 फिर इक्वल टू आ जाएगा 5/8। t क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, तो और इक्वल टू में आ जाएगा फिर 5t। सो 5t इक्वल आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। t की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 8/5, तो t की वैल्यू आ गई 32 के इक्वल। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर and r equals to 8 when t is equals to 3. Find r when t is equals to 6. r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, r इक्वल टू आ जाएगा k t स्क्वायर क्वेश्चन 1। r की वैल्यू 8 पुट करेंगे जबकि t की वैल्यू है 3। ये वैल्यू पुट करें तो k की वैल्यू आ गई है 8/9। और इसके बाद देखिए कि k की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 8/9 t स्क्वायर क्वेश्चन 2 बन गई। अब इसके बाद r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि t की वैल्यू 6 के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 में t की वैल्यू 6 पुट करें तो r इक्वल टू आ जाएगा 8/9 इंटू 6 स्क्वायर, 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 36। तो r की वैल्यू आ गई 32 के इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी। अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 5। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड r व्हेन v इक्वल टू 625। तो रिलेशन दिया हुआ है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इक्वल हो जाएगा k r क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो वैल्यू दी हुई हैं, v इक्वल टू 5 और r इक्वल टू इसकी वैल्यू है 3। तो पुटिंग v इक्वल टू 5 r इक्वल 3 इन क्वेश्चन नंबर 1, फिर 5 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 3 क्यूब। तो 5 इक्वल टू हो गया 27 के, या आप लिख लें 27 k इक्वल टू 5। सो k की वैल्यू आ जाएगी 5/27। हर बार की तरह ये वैल्यू पुट की जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन क्वेश्चन 1, तो फिर v की जो फार्मूला है वो बन जाएगा v इक्वल टू 5/27 r क्यूब। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद ये था कि अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि v की वैल्यू 625 है। नाउ r फाइंड करना है, v इक्वल टू 625। ये वैल्यू पुट करें तो r इक्वल टू आ जाएगा 5/27 इंटू 625। सिंप्लीफाई होकर फिर r की वैल्यू आ जाएगी 15। ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और सबका पैटर्न भी एक ही है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं आ रही। अब क्वेश्चन नंबर 6, w if w varies directly as u cube, तो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब और फिर w इक्वल आएगा k u क्यूब। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद w इक्वल 81 है, u की वैल्यू 3 है, ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए है। तो ये वैल्यू पुट करें, w इक्वल 81, u इक्वल 3, तो 81 फिर इक्वल आएगा k इंटू 3 क्यूब। 81 इक्वल टू k इंटू 27, 81 इक्वल टू 27 के, या हम इसको लिख सकते हैं 27 इक्वल टू 81 27 के।
तो k की वैल्यू आ जाएगी 81/27। सो k की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। अब ये k की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब k की वैल्यू 1 उसके अंदर पुट की जाएगी तो वो फिर बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो फिर w की वैल्यू आ गई 3u³। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाए तो उसके बाद फिर आप w फाइंड करें, जबकि u की वैल्यू 5 है। अब ये वैल्यू पुट करें। अब w फाइंड करना है, u = 5, ये w को फिर आ जाएगा 3 × 5³। ये w की वैल्यू आ गई 375। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। y varies inversely as x and y = 7 when x = 2. Find y when x = 126। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि y is inversely proportional to x, तो y लिखा जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/x। फिर k की वैल्यू पुट करें तो y फिर इक्वल टू आ जाएगा k/x। ये है इक्वेशन नंबर 1। और इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो वैल्यू दी हुई है, y = 7, x = 2। ये वैल्यूज इसलिए दी जाती हैं कि k की वैल्यू पुट की मालूम की जाए इसे। नाउ पुटिंग y = 7 एंड x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर 7 इक्वल टू आ जाएगा k/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7, सो k = 14। अब ये k की वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 14/x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद अब फाइंड y। अब y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x = 126। तो अब x की वैल्यू है 126 और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज पुट कर लें। फिर y को आएगा 14/126, कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा 1/9। सो y की वैल्यू आ गई 1/9। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। 8th क्वेश्चन है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y = 4 when x = 3। फाइंड x when y = 24। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y = आ जाएगा k/x। अब k की वैल्यू के लिए ये डाटा जो दिया हुआ है यहां से आपने k फाइंड करना है, और डाटा ये दिया हुआ है कि y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 है। ये पुट करें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पुटिंग y = 4, k = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर 4 इक्वल टू आ जाएगा k/3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो k की वैल्यू आ गई 12। ये k की वैल्यू अब पुट की जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 12/x। इसके बाद अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अब फाइंड x व्हेन y = 24। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू 24 के इक्वल है। इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 24 फिर इक्वल हो जाएगा 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो नेक्स्ट टाइम में आना था, ये x जो है वो 24 की जगह पर चला गया और 24 जो है वो 12 के ओवर में आ गया। कैंसिल होने के बाद फिर x इक्वल टू आ जाएगी उसकी वैल्यू 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत इजी है। w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z एंड w = 5 व्हेन z = 7। ये पहले तो यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करें। w is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, w = आ जाएगा k/z। ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये शुरू में डाटा दिया हुआ था w = 5 एंड z = 7। ये वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ गई = 35। ये हमने w = 5 पुट किया है और z = 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर आ गया था 5 = k/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो k = 7 × 5, k = 35।
ये अब जो k की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट की जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो फिर w इक्वल आ जाएगा 35/z। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 बन गई है तो अब ये क्वेश्चन किया गया है कि नो फाइंड w फाइंड करें व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। नो z इक्वल टू 175/4 और w हमने फाइंड करना है। तो इसमें 170/4 पुट कर लें इक्वेशन 2 में z की वैल्यू। फिर w इक्वल आ गया 35/175/4। तो ये बन जाएगा 35, डिवीजन में है 175/4, तो मल्टीप्लिकेशन में ये फ्रैक्शन बन जाएगी 4/175। कैंसिल होने के बाद w की वैल्यू आ जाएगी 4/5 के इक्वल। और इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर अब 10 है। ये है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इक्वल टू 3। उसके बाद जब क्वेश्चन 2 बनेगी तो फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि नो फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। तो हम स्टार्ट करेंगे जो रिलेशन दिया हुआ है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। a फिर इक्वल टू आ जाएगा k ओवर r स्क्वायर। तो k की वैल्यू के लिए ये डाटा है a इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल a इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन 1 में। तो फिर 2 इक्वल टू आ जाएगा k ओवर 3 स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर तो ज़ाहिर 9 होता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो k फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। सो k की वैल्यू आ गई 18। ये वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेनी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो फिर a इक्वल आ जाएगा 18 ओवर r स्क्वायर। जब ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है तो अब उन्होंने कहा था कि फाइंड r व्हेन a इक्वल टू 72। अब r फाइंड करना है जबकि a की वैल्यू है 72 के इक्वल। फिर 72 इक्वल टू आ जाएगा 18 ओवर r स्क्वायर। इसके बाद फिर r स्क्वायर 72 की जगह पर आ जाएगा और 72 जो है वो 18 के ओवर में आ गया। तो r स्क्वायर इक्वल टू आ गया 18 ओवर 72। r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4। जब स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड का तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, a inversely proportional to b square and a equals to 3 when b is equals to 4. Find a when b equals to 8. तो a inversely proportional to b square, a फिर इक्वल हो जाएगा k ओवर b स्क्वायर। क्वेश्चन 1 बन गई। और k की वैल्यू के लिए देखिए ये डाटा दिया हुआ है a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4। ये सिर्फ k की वैल्यू के लिए डाटा होता है। नाउ पुटिंग a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 इन क्वेश्चन 1, तो देन 3 इक्वल टू आ जाएगा फिर k ओवर 4 स्क्वायर। तो 3 इक्वल टू आ गया k ओवर 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो k फिर इक्वल टू आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, k इक्वल 48। ये k की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन क्वेश्चन 1, तो देन a फिर इक्वल टू आ जाएगा 48 ओवर 20 के। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि नो फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। a हमने फाइंड करना है जबकि b की वैल्यू है 8 के इक्वल। ये वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट करें। फिर a इक्वल आ जाएगा 48 ओवर 8 स्क्वायर, 48 ओवर 64। तो 3 ओवर 4 आ गई इसकी वैल्यू। और अब क्वेश्चन नंबर 12 है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 3। पहले तो यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लें। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, v इक्वल आ गया k ओवर r स्क्वायर और k की वैल्यू के लिए वैल्यूज दी हुई है v इक्वल टू 5, r इक्वल टू 3। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 5 इक्वल टू फिर आ गया k ओवर 3 क्यूब। तो 5 इक्वल टू आ जाएगा k ओवर 27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
तो k इक्वल हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो k की वैल्यू आ गई 135। ये इक्वेशन 1 में पुट करोगे वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद था कि फाइंड v व्हेन r इक्वल टू 6 और फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। पहले तो ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, v की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि r की वैल्यू 6। अब v की वैल्यू फाइंड करनी है, r इज इक्वल टू है 6 के इक्वल। ये वैल्यू पुट करें तो v इक्वल फिर आ गया 135 ओवर r क्यूब था, अब r क्यूब की बजाय आ गया 6 क्यूब। तो v इक्वल टू 135 ओवर 216। कैंसिल होने के बाद v की वैल्यू आ गई 5 ओवर 8। इसके बाद ये कहा गया था कि r फाइंड करें जबकि v की वैल्यू होगी 320। ये पुट कर लें। अब हमने v की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। v की वैल्यू आ जाएगी 320 और इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। तो ये आ गया 27 ओवर 54। r क्यूब की वैल्यू आ गई 27 ओवर, तो r क्यूब की वैल्यू आएगी 27 ओवर 64। अब 27 होता है 3 क्यूब और 64 होता है 4 क्यूब। जब क्यूब रूट करोगे तो फिर r की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 4 के इक्वल। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 13 है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड m इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4। पहले यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, m इक्वल टू आ जाएगा k ओवर n क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 की 1। अब k की वैल्यू के लिए डाटा है m इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4 है। m पुटिंग m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 4 इन क्वेश्चन 1। फिर 2 इक्वल टू आ गया k ओवर 4 क्यूब, 2 इक्वल टू बन जाएगा k ओवर 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो k की वैल्यू आ गई 128। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी m इक्वल टू k ओवर n क्यूब। अब k की वैल्यू तो पुट कर दी जाएगी 128। सो m इक्वल टू फिर आ जाएगा 128 ओवर n क्यूब। इसके बाद है कि व्हेन m फाइंड करें व्हेन n की वैल्यू 6 हो। अब m फाइंड करना है जबकि n की वैल्यू पुट की जाएगी 6 इक्वेशन नंबर 2 में। फिर m इक्वल टू आ जाएगा 128 ओवर n क्यूब की बजाय आ जाएगा 6 क्यूब। 128 ओवर 216। कैंसिल होने के बाद 8 से अगर कैंसिल करें तो 16 ओवर 27 इसकी वैल्यू आ गई। और इसके बाद था कि अब n फाइंड करें जबकि m की वैल्यू 432 के इक्वल है। m की वैल्यू आप पुट कर लें 432 इक्वल टू आ जाएगा 128 ओवर n क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करें n क्यूब यहाँ आ जाएगा 432 की जगह पर, और 432 जो है वो 128 के ओवर में आ गया। 16 से कैंसिल कर लें तो n क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8 ओवर 27। जब आप क्यूब रूट करोगे तो फिर n की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 3 के इक्वल। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हैं और मुझे उम्मीद और दुआ है कि आपको ये जो कुछ एक्सप्लेन किया गया है आपको समझ आ जाए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।